सो गाइस 2025 के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी रह चुका है 12 से 13 दिन। लेकिन 2025 में एक अपडेट भी दिया है पेटीएम ने, जो कि इस तरह का अपडेट दिया है पेटीएम, आप सब देख के दंग रह जाएंगे। क्या अपडेट है पूरा दिखाता हूं, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो गाइस सबसे पहले मैं पेटीएम का वीटा वर्जन ज्वाइन किया हूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि वीटा वर्जन ज्वाइन करूँ तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीटा वर्जन का लिंक डाल दिया हूँ, वहाँ से वीटा वर्जन को ज्वाइन कर लीजिएगा और नया नंबर के थ्रू पेटीएम अकाउंट क्रिएट कीजिएगा। बदले में आपको 100 रुपया तक का कैशबैक भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं पेटीएम एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करता हूँ। पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जो भी आपका एम पिन रहेगा, अपना एम पिन डाल के पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा। जैसे पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करोगे फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो लाजवाब फंक्शन को इंक्लूड किया गया है वो आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं बैलेंस वाला ऑप्शन पर क्लिक, जो कि आपको बैलेंस चेक करने के लिए आता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। आपको पता होगा जो ओल्ड में था अपडेट, जिसमें आपको डायरेक्टली यहाँ एक शेड्यूल यानी नीचे की तरफ स्लाइड होता रहता था, जिसमें आपको दिखाई देता रहता था आपका सेविंग अकाउंट। बट अभी आपको इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई देगा। यहाँ आप देखिए सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ फर्स्ट में आपको यूपीआई लाइट पर भी आप 5,000 रुपये तक एड मनी कर सकते हो, जो कि आपको बिना ओटीपी और बिना एम पिन का ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट करके देता है। अगर आपका नेट स्लो चलेगा फिर भी यह ट्रांजेक्शन आपका इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा अपडेट यहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको बैंक का लिस्ट आपको सामने में दिखाई देता होगा, जो कि ये पहले था ही नहीं, ये 2025 में ही करके दिया गया है। सबसे पहले अगर आप बैलेंस चेक करोगे तो आप चेक पर क्लिक कीजिए और जो भी आपका एम पिन रहेगा अपना, आप सिर्फ अपना एक बार एम पिन डालिए। जैसे एम पिन डालोगे तो यहाँ बैलेंस देखिए किस तरीके से बढ़ रहा है, इस तरह से आपको शो हो जाने लगेगा। इसके बाद जो भी बैंक का बैलेंस यहाँ पर चेक करोगे सेम इसी तरह से आपको इंक्रीज करते हुए आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जिसके मेरे पास पेटीएम पेमेंट बैंक भी था तो वो भी दिखाई दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक है। इसके अलावा किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हो तो उसका भी लिमिट आप यहीं से चेक कर पाओगे। इसके अलावा जैसे में आईसीआईसी का है, एचडीएफसी का है, यस बैंक का है, तो हम जितना भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सब का सब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए चेक लिमिट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे मेरे पास आईसीआईसी का 2 क्रेडिट कार्ड है तो दोनों का लिमिट हम यहीं पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप आईसीआईसी बैंक का या किसी भी बैंक का पे लेटर यूज करते हैं तो पे लेटर का भी लिमिट आप यहीं से यूज कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप ऐड करना है और भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या यूपीआई लाइट को, तो उसको आप यहाँ से यूज में ले सकते हो और ऐड कर सकते हो। नया से भी अगर आपको ऐड करना है तो यहीं से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड को ऐड करना है यहीं से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको नया क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए तो पर्सनल लोन भी आप यहीं से ले सकते हो। इसके बाद स्टॉक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हो। डेली एसआईपी चेक करना है या इन्वेस्ट करना है वो भी आप यहीं से कर सकते हो। पेटीएम गोल्ड के बारे में यहीं से, मतलब यहाँ बता दूँ कि पेटीएम का पूरा खजाना एक ही जगह पर ला कर रख दिया, जो कि बैलेंस हिस्ट्री का जो ऑप्शन है उस पर जब क्लिक करो तो आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री आपके सामने आ जाता है। इसके अलावा जितना ट्रांजेक्शन आज की डेट में आप किए रहेंगे वो ट्रांजेक्शन भी आपके सामने आ ही जाता है। यहाँ पर देखें तो जितना भी ट्रांजेक्शन आज की डेट में आपको कोई ट्रांसफर किया है बैलेंस, वो भी सब आपको आपके सामने ही आ जाता है। ये तो हो गया पूरा हिस्ट्री के बारे में। इसके अलावा गाइस यहाँ पर देखेंगे एक ऑप्शन और इंक्लूड किया गया जिसका नाम है ऑल यूपीआई सर्विस। ये ऑल यूपीआई सर्विस क्या है, चलो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें एक ऑप्शन इंक्लूड किया गया है इंटरनेशनल यूपीआई। ये इंटरनेशनल यूपीआई मतलब क्या है आपको समझा देता हूँ। तो इंटरनेशनल यूपीआई का मतलब ये है कि अगर आपको विदेश से कोई पेमेंट करेगा तो वो भी आपको अपना यूपीआई आईडी के थ्रू ही पेमेंट कर सकता है। जिसके लिए आपको यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो एक्टिवेट आप पहले कर लीजिएगा, तभी आप इंटरनेशनल पेमेंट भी यूपीआई के जरिए ले पाओगे। जैसे कि आपको पता होगा कि अगर हम लोग यूएस डॉलर पहले क्या होता है, डॉलर में आता है फिर हमको कैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। बट अभी आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, डायरेक्टली आपको यूपीआई नंबर आप उसको बताओगे सामने वाले को, चाहे यूएस में रहता है या कहीं भी रहता है, तो अपना यूपीआई आईडी बता दीजिएगा और एक्टिवेट पे ले करके रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसेस पे क्लिक कर दोगे और फिर उसका जो भी आपका एम पिन रहेगा अपना एम पिन डालोगे और एम पिन डालने के बाद आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद जो भी आपका यूपीआई अभी आप बनाओगे वो आपको डायरेक्टली जो है ना उसी यूपीआई के थ्रू आपको कोई भी व्यक्ति आपको पेमेंट कर सकता है, अभी विदेश से भी, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी आपका इसी यूपीआई से हो जाता है। लेकिन ये एक्टिवेट होने में कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा का टाइम लेगा, तो घबराइएगा मत, सिर्फ एक्टिवेट करके रख लीजिए, आपका एक्टिवेट यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको पेमेंट जो है ले पाओगे इंटरनेशनल भी। इसके अलावा
क्रेडिट लाइन जो कि आपको बता दिया। क्रेडिट लाइन मतलब आप इसमें से जो भी बैंक आपका है पर्सनली ब्रांच में, तो इसमें जैसे मेरे पास आईसीआईसी का अकाउंट है तो मैं आईसीआईसी का यहाँ पे पेल को एक्टिवेट कर सकता हूँ और इमरजेंसी में 1,00,000 2,00,000 बैलेंस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमारे सेविंग अकाउंट बैलेंस नहीं रहेगा तो फिर भी हम यूपीआई लाइट के जरिए नहीं, ये डायरेक्टली क्रेडिट लाइन लिमिट है। यूपीआई लाइट अलग होता है और एक क्रेडिट लाइन लिमिट अलग होता है। क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि कोई भी बैंक आपको एक छोटा मोटा आपको लिमिट देगा, उस लिमिट को आप यूज में ले सकते हो इमरजेंसी के तौर पे। तो ये हमारे पास लिमिट है जिसकी आईसीआईसी का है। तो यहाँ पे देखेंगे हमको दिखाई देगा कि आपको आईसीआईसी का जो लिमिट है ऑलरेडी लिंक है, जो कि हमको क्रेडिट लिमिट दिया है उसको हम यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन ऑफर, जितना भी ऑफर है तो वो भी आपको दिखाई देगा। अगर आपको यूपीआई लाइट यहाँ पे दिखाई देगा, रुपए क्रेडिट कार्ड को अपने यूपीआई से लिंक करना है, आप यहीं से लिंक कर सकते हो, बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। ये सब का सब फैसिलिटी आपको यहाँ पे इंक्लूड करके दिया गया है। बाद बाकी गाइज यहाँ पे एक बता देता हूँ और भी, जो कि आपको पता हो इससे पहले पेटीएम का जो है यूपीआई आईडी था @पेटीएम, वो फिलहाल वर्क नहीं करता है, तो उसको आप डिसकंटिन्यू करके नया वाला पेटीएम का जो है यूपीआई आईडी बना लीजिएगा, जो कुछ इस तरीके से बनता है। अभी 4 बैंक के थ्रू बनता है। जैसे कि अभी मेरा बना हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर है @ है, पीटी है और एचडीएफसी बैंक का मेरा बना हुआ है। आपका एसबीआई का भी बन सकता है, यस बैंक का भी बन सकता है। तो जो भी आपका बनेगा उसको बना लीजिए। 4 बैंक के थ्रू बनता है तो उसको आप बना लीजिएगा। पहले पुराना वाला जो पेटीएम था यूपीआई आईडी वो काम नहीं कर रहा है फिलहाल के तौर पे। सो ये अपडेट था 2025 का, जो कि आपको पूरा का पूरा मैं बता दिया। हालांकि ये सब जो है ये ओल्ड ही अपडेट है, बाद बाकी यहाँ ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया गया है। बाद बाकी ये अपडेट कैसा लगा 2025 का, आपसे कमेंट में अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं